नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार दरोगा की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। पहले नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य में स्थित है। तो ये जो है वो आपका स्थित है बृहद हिमालय और आपका जो है वो पीर पंजाल हिमालय के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हिमालय जो है वो हमारा विस्तार कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, उसके बाद में मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय कहते हैं, उसके बाद में शिवालिक हिमालय जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया। और इसमें मध्य में जो है वो आपका एक 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 कंटिन्यू नहीं है, बल्कि इसमें जैसे कि मैं आपको पता होगा कि इसमें जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें बीच बीच में आपको रुक के देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? आप कहेंगे बीच-बीच में इसमें जो है वो आपका रुक के देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा, जो आपका मिलेगा पीर पंजाल यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद में आपका लद्दाख मिलेगा, उसके बाद में कुमायूं मिलेगा, फिर आपका नाग टिब्बा मिलेगा, फिर आपका महाभारत श्रेणी मिलेगा। ठीक है जी, क्या मिलेगा? महाभारत जो है वो आपका अ, महाभारत जो है वो आपका श्रेणी मिलेगा। क्या मिलेगा? महाभारत जो है वो आपका ये जो है वो आपका श्रेणी मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, अरे यार ये इतना बड़ा कैसे हो जाता? ठीक है भाई, यहाँ पर तुम ही आ जाओ। तो आपका ये आ जाएगा। अच्छा, आपका पीर पंजाल जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और आपका धौलाधर जो है वो आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं या तो फिर आपका ना नाग टिब्बा उत्तराखंड में, और आपका महाभारत श्रेणी जो है वो आपका नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। अच्छा, आपका जैसे कि अगर क्रम वाइज देखेंगे तो आप कहें कि लद्दाख आपका सबसे पहले आपका आती है कलेजा पर आपका आती है। तो का से काराकोरम आपका लद्दाख जास्कर और उसके बाद में पीर पंजाल आती है। तो ये काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो आती है वो आपका ये ट्रांस हिमालय का जो है वो आपका भाग है। और इसी के बीच से ये जो आपका लद्दाख है और जास्कर इसके बीच से आपका निकलती है क्या जी? तो आप कहेंगे ये जो निकलती है वो आपका सिंधु नदी। क्या जी? सिंधु नदी निकलती है। अच्छा, पीर पंजाल जो है वो आपका लघु हिमालय या तो फिर इसको लघु हिमालय या तो फिर मध्य हिमालय का इसको भाग आप मान सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं, मिलाते हैं फिर देखते हैं कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा देखिए जैसे आपका रिहंद बांध है, कौन है जी? आप अरे रिहंद बांध आगे दूसरा नहीं है का? अच्छा ये रहा। हम्म। थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ता है। दूसरा जो है वो आपका ये रहा। दूसरा कहता है क्वेश्चन की पाठ भूमि, क्या जी? पाठ भूमि जो है, पाठ भूमि स्थलाकृत विशेषता है। तो ये आपका पाठ भूमि जो है वो स्थलाकृत विशेषता, ये आपका बांगर प्रदेश की, भावर प्रदेश की, छोटा नागपुर पठार की, आपका दक्कन ट्रेप की। तो बांगर जो है ना, बांगर ये जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर पठार। पाठ भूमि जो है वो स्थलाकृति विशेषता है आपका छोटा नागपुर पठार। बांगर प्रदेश आपको जानते हैं कि बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं, भावर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और आपका छोटा नागपुर छोटा नागपुर के पठार छोटा छोटा नागपुर के बजाय जिसको लाल मिट्टी बोलते हैं।
और दक्कन ट्रेप जो कि आपका महाराष्ट्र की तरफ पड़ती है, और ये इसको काली मिट्टी इधर महाराष्ट्र की तरफ जो पड़ती है वो आपका काली मिट्टी पड़ती है, काली मिट्टी रहती है, और ये बेसाल्ट चट्टान से लेकर के आपका मिलती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची दे जिसे आज जैसे आपका है रिहंद बांध। कौन है जी? आप कहेंगे रिहंद बांध। तो रिहंद बांध किस नदी पर है? तो आप कहेंगे ये आपका जो है वो आपका रिहंद नदी पर है। नागा अर्जुन जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे नागा ना अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण था। आपका पोचमपाद परियोजना है, पोचमपाद परियोजना। पोचमपा है पोचमपा, गोदम्बा है गोदम्बा। माता टीला, माता के बेटा रहती है, कौन रहती है? माता की कौन रहती है? बेटा रहती है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कृष्णा नदी पर आपका जो है वो अलमाटी बांध है, और ये कर्नाटका में पड़ती है। नागा अर्जुन बांध आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, गोदावरी पर जैसे आपका जो है वो आपका पोचमपाद है, वो आपका पोलमवरम है। कावेरी पर आपका जैसे मेट्टूर बांध है, राज सागर बांध है, और आपका सीप समुद्रम। कौन है? सीप समुद्र। तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहें कि राइट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। दोमट मिट्टी बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतकों की मात्रा कम होती है। दोमट मिट्टी मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता। हाँ, ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर हम प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। कहता है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्र है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सागौन वन जो है वो आपका कहाँ पे? ये आपका सबसे ज़्यादा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में हर एक चीज़ आता है। जैसे आपका जो है वो आपका जैसे आपका बाघ की संख्या जो है वो ज़्यादा है, सर्वाधिक वहाँ पे वन है, सर्वाधिक वहाँ पर जो है वो आपका जनजाति है, कई सारी चीज़ जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कि अगर मैं यहाँ पे भारत के किस राज्य में जो है वो आपका है, तो ये आपका मध्य प्रदेश जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर मैं बिहार की बात करता हूँ यहाँ पे, तो बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा पैन जो है वो आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद में पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद में जमुई में। जमुई के बारे में आप जानते होंगे, जमुई में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सोना देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सदाबहार वन की, तो आपका सदाबहार वन में क्या होती है? मतलब जो हमेशा रहती है। जैसे वहाँ पे वर्षा अधिक होना, तापमान अधिक होना। जैसे आपका सदाबहार वन में आपका आती है आयरन वुड आती है, आपका रोड आती है, और आपका शनगोंडा आती है, रबड़ आती है। ये सब जो है वो आपको देखने को प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऊपरे बात किया था आपका दोमट मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के बारे में आप जानते हो कि मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में आपका जलोढ़ मिट्टी है। लगभग मैं मान के चलिए 43% जो है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। फिर उसके बाद में लाल मिट्टी जो है वो लगभग 18% पूरे भारत में है। और काली मिट्टी की मात्र जो है वो आपका 15% है। और आपको पता होगा ये काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में लेटराइट मिट्टी, क्या जी? लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का मात्र संख्या 3.7 है। कितना? 3 जो है वो आपका 7 है। चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे 6 नंबर ओ 6 नंबर तो यहीं पे है ना? 6 नंबर जो है वो आपका यहाँ पे।
हाँ, कहता है कि भारत में गेहूं के तीन 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 जो है वो आपका भारत में जो है भारत भारत में गेहूं के तीन अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम में बताइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गेहूं के मामले में, तो गेहूं के मामले में अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा गेहूं जो होती है वो आपका चीन में होती है, और दूसरी नंबर पर आपका जो होती है वो आपका भारत पर होती है। लेकिन अगर मैं राज्य की बात देखता हूँ तो सबसे पहले आपका होती है यूपी में होती है, उसके बाद में आपका एमपी में होती है, उसके बाद में आपका होती है पंजाब में होती है। लेकिन ये तीनों क्रम वाइज है जो कि गेहूं उत्पादन करते हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करता हूँ तो सबसे पहले नंबर पर आती है आपका पंजाब आ जाती है। अच्छा, चावल चावल के मामले में आप जानते होंगे कि चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में तीन प्रकार की चावल की जाती है, अमन अमन वोश और आपका वोरा होती है। क्या होती है? वोरा होती है। चलिए, अगले नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, तो प्रश्न नंबर जो है वो आपका 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्त, कहता है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। प्रमुख कोयला क्षेत्र की यहाँ पे जो है वो आपका बात किया गया, प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रमुख कोयला क्षेत्र की मामले में, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कोडरमा। कौन हो जाएगा जी? आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका कोडरमा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका रानीगंज है, ये इसको पहली बार जो है वो आपका कोयला उत्पादन के लिए 1774 में इसको खोला गया था। झरिया झरिया जो है वो आप जानते होंगे, ये झारखंड में है। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। जैसे आपका वैनाडेला छत्तीसगढ़ में लौयास के लिए ये प्रसिद्ध है। और आपका वस्तार वस्तर का पठार जो आपका टीन के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। खेतड़ी राजस्थान में। वालघाट एमपी में जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली एमपी में जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और आपका जो है मैं बताऊं तो आपका सिंगरेली, ये आपका तेलंगाना में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जादूगोड़ा, ये आपका झारखंड में है और आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और आपका जो है वो आपका बिहार जो है वो आपका पायराइट जो कि रोहतास में मिलती है, लगभग 95% जो है वो आपका मिलती है। तो लगभग लगभग यहाँ से हमारे कंप्लीट है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न ये कहता है कि भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है जी? तो आप कहें कि ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गोवा के अगर मैं बात करता हूँ, तो गोवा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक, तो सर्वाधिक नगरीकृत आपका गोवा से होगा। ग्रामीण प्रतिशत की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश है। और बिहार में सर्वाधिक नगरीकृत जो हुआ है वो आपका हुआ आपका पटना में। और न्यूनतम नागरिक जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे ये शिवहर है। ठीक है जी। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे आपका नदी यहाँ पे है, यहाँ पे आपका परियोजना है, जैसे कि बांध है, तो कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो रिवर आपका होवर डैम, कोलोराडो रिवर पर होवर डैम बंधा हुआ। तो ये आपका हो जाएगा एक के, तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। दामोदर, दामोदर जो है वो आपका जो है वो दामोदर, हाँ दामाद जी आएंगे और पंचायती करेंगे, पंचायत हिल जो है। और आपका नील, नील जो है वो आपका आसवन, नील जो है वो बहुत आसानी से नहीं मिलती है। जाम्बेजी, जम्बेजी जो है वो आपका करीबा, जम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो किस पेटी से ये संबंधित है जी?
तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका प्रशांत महासागर पेटी से संबंधित है। क्या है? प्रशांत महासागर से ये आपका संबंधित है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है? अच्छा, इसको थोड़ा सा आप डिटेल से जानेंगे। जैसे आपका ये जो है वो हवा चलती है, जैसे आपका हरमट्टन। हरमट्टन जो है वो आपका कहाँ पे चलती है? तो आप कहेंगे हरमट्टन जो चलती है वो आपका गिनी के तट अफ्रीका की तरफ चलती है। ये सऊदी अरबिया बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करता हूँ आपका चुनुक, तो चुनुक जो है वो आपका उष्ण है और ये आपका जो है वो रॉकीज के पूर्वी ढाल पर ये बहती है। और आपका ब्रिक फील्ड ये उष्ण है और ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और आपका फॉन जो है वो उष्ण है, ये आपका आल्प्स पर्वत उत्तरी ढाल पर ये चलती है। जैसे कुछ और है, जैसे आपका सिरोका है, ये इटली की ओर जो है वो बहती है, इटली की ओर बहती है। और आपका रामसीन उष्ण उष्ण जो है वो आपका ये मिस्र की तरफ बहती है। और आपका हून ये सूडान की तरफ जो है वो आपका बहती है। आपका वोरा जो ये आपका ये बोरा जो है वो आपका ठंडा है और इटली की तरफ बहती है, ठंडे में चलती है। और आपका मिस्ट्रल ये आपका ठंडे में चलती है आपका फ्रांस स्पेन की तरफ। जैसे अच्छा हारमट्टन हारमट्टन को हम लोग कहते हैं डॉक्टर पवन भी इसको हम लोग बोलते हैं। लो उष्ण या तो फिर अगर मैं बताऊं तो शीत शीतलहरी ये जो है वो आपका उत्तरी भारत में चलती है। ठंडा में आपका ब्लीजा चलती है, ठंडा में आपका ब्लीजा। और कहाँ चलती है? तो आपका यूएसए में चलती है। नॉर्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड में चलती है। क्या चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न का था कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला जो है वो आपका कौन सा है? तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 12 नंबर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि आपका जो वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में आज जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे कैमूर है, उसके बाद में पश्चिमी चंपारण और उसके बाद में आपका जमुई है। देखिए अगर मैं वन जिला की बात में करता हूँ तो कैमूर आती है, पश्चिमी चंपारण और उसके बाद जमुई आती है। और न्यूनतम अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो सबसे पहले आती है आपका शेखपुरा, फिर आपका अरवल, फिर बक्सर। कौन कौन आती है? शेखपुरा, अरवल, बक्सर आती है। अच्छा, सर्वाधिक प्रतिशत की बारे में बात करता हूँ तो कैमूर आती है, फिर जमुई, फिर आपका मुंगेर आती है। और न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका आती है शेखपुरा आती है, बक्सर आती है, फिर आपका सिवान आती है। ठीक है जी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 के ए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाती है? तो वो जो है वो आपका कहलाती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो आपका संकल्पना किसने किया था? तो आप कहेंगे ये जो किया था वो आपका एल्टन ने किया था। किसने किया था? एल्टन ने किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे जो है वो आपका जलवायु। जलवायु जो है वो बहुत दिन के बाद जो है वो बदलती है। जैसे मौसम वगैरह जो है वो आपका तुरंत बदल जाती है, यहाँ से वहाँ जाएगा। लेकिन जलवायु जैसे बोलता है ना कि तुम मौसम की तरह बदल गए हो। क्या जी? मौसम की तरह जो है वो तुम जो है वो आपका बदल गए हो। तो वही बात है, मौसम की तरह आप आज के बाद आप ऐसे बोलिएगा कि मैं जलवायु की तरह तुमसे नहीं बदलूंगा। मौसम की तरह तो बदल ही जाता हूँ, लेकिन जलवायु की तरह मैं
मतलब किसी को आप ऐसे बोलिए कि मैं जलवायु की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो इसमें राइट उत्तर आपका कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट उत्तर आपका हो जाएगा जलवायु। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे जो है वो आपका जलवायु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहते हैं कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो किसके किसके तरफ जो है वो आपका उत्तरदायित्व होती है? अच्छा, थोड़ा-सा मैं पीछे अगर मैं बात करता हूँ 14 की, किसी प्राकृतिक देश की प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका जलवायु है। ठीक है जी, कौन है जी? आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका जलवायु है। अच्छा ठीक है। आइए 15 की बात करते हैं। तो 15 जो है वो आपका जैसे कि 15 जो है वो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो ये जो आपका होती है वो उत्तरदायित्व होती है वो विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। किसके प्रति? विधान सभा की। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो विधान सभा के कार्यकाल जो है, जैसे कि अभी चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा की चुनाव जो होती है वो आपका 5 बरस के बाद होती है। क्या होती है? 5 बरस के कितना बाद होती है। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं बताऊं तो ठीक है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति पंचायत के लिए। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 21 वर्ष उसकी उम्र जो है वो आपका होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष बस। उसके बाद में थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, दिक्कतें हो रही। उसके बाद में कह रहा है कि इसका तो हो गया ना, कह रहा है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये आपका हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। कह रहा है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है वो हॉकी से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद में कहता है कि सूर सागर जो है वो आपका क्या है? तो सूर सागर जो है वो आपका क्या है जी? तो सूर सागर जो है वो आपका है एक तरह से सूरदास की ये जो है वो आपका काव्य है। क्या है? काव्य है। कराए। उसके बाद में अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी सिफारिश पर ये जो है वो आपका की गई थी? तो ये आपका की गई थी, आप कहेंगे ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये आपका कौन है जी? तो ये आपका गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाए। जैसे अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आपका कौन है? राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आपका तिरंगा है। आपका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके बाद में राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। 22। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था?
तो क्या किया गया था आपका 1950। कब जी? आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। ठीक है जी, चलिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो आप कहेंगे ये करता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करती है। भारत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो ये आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ये समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि जो विशेष तरीके से जो नॉर्मल पास होती है वो तो ठीक है, जो आपका विशेष तरह से पास होती है उसमें, जैसे कि आपका क्या नाम है, तब कहेंगे 24वां में ये किया गया था। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है जी? तो आप कहेंगे ये जो कहलाती है वो आपका सामाजिककरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर है भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम की रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो है वो आपका किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो ये आपका ग्रहण की गई है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये आपका जो है वो आपका किया गया है, यह है बी से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और 30 का है कि भारत की वरीयता का सही क्रम क्या है? तो ये जो है वो आपका सही क्रम जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो ये कब किया गया था जी? तो आपका ये पेश किया गया था 1968 में। कब? 1968 में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? तो आप कहेंगे न्यूनतम मजदूरी न देना। न्यूनतम मजदूरी जो है वो आप कहेंगे कि ये नहीं दिया। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? तो पहले आए थे फाहियान, फिर आया था आपका हुन सेन, फिर आपका आया था टॉमस रो। यानी कि 43 के सी आपका सही जवाब हो जाए। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये अलंकृत किया गया था आपका यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। कराया ना कि आपका है कि वास्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किसे संबंधित है? तो ये किसे संबंधित है? ये है वो आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? तो ये आपका किया गया गृह त्याग की प्रोसेस को।
को राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो आपका किया गया था 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही जवाब हो जाए। अगला नंबर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? तो ये किस धातु से बना है? तो ये आपका कांस्य से बना हुआ है। यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो ये जो है वो आपका गुणनफल होगा 1680 के। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे आपका है कि रामानंद थे। कौन थे जी? आपका रामानंद थे। उसको 1564 में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो ये कौन सा कार्य किया गया था जी? तो आप कहें कि इसमें जजिया कर को समाप्त इन्होंने कर दिया था। अगला नंबर है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया था? तो ये आपका लिया था मधुरा विजय, आपका ए फॉरगॉटन एम्पायर, आपका गुलशन ए इब्राहिम, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने किया था। किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 20वीं सदी से प्रभावित की गई थी। ठीक है। अगला नंबर 47 नंबर पर 44 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एलिजा प्रथम था। अगला भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार क्या है? तो सबसे पहले आपका किसने किया था? तो सबसे पहले आपका किया था इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर आपका पहले उसके बाद में फिर शायद अकबर ने किया था, नहीं शेरशाह सूरी ने, फिर अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है आपका है कि चर्चनक भागा सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो पता है वो कर रहे थे आप कहेंगे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल को। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी, आपका गंगा शरण सिन्हा और आपका फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। उसके बाद में 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जेटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की गई थी? तो ये आपका कब से कब तक की गई थी? तो आप कहेंगे कि जून 1948। क्या जी? आप कहेंगे कि जून 1948। 49 नंबर है कहता है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पे, पेंटिंग बनवाई थी? तो ये आपका बनवाई थी किसने? तो आप कहेंगे ये बनवाई थी, आप कहेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद में आपका है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका प्रभाव पड़ेगा जाकर के बैंकों के वापस अधिक तरलता होगा। अब अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने
देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो बेरोजगारी का प्रभाव जो है वो आपका नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो ये कैसे की जाती है जी? तो आप जानते होंगे, ये राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी। 54 सूची 1 को सूची 2 से ये सुमेलित करना है। तो कौन हो जाएगा जी? ये आप कहेंगे कि ये राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये पता है आपको कहाँ? ये जो है वो आपका जोहरहाट में है। उसका राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान, ये आपका जो है वो आपका चिकमंगलूर में। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान, तो ये जो है वो आपका है ये कोटाई में। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कैमूर में। तो इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ये जो है वो आपका उल्लेख क्या है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर है 245 से 255। मुद्रा अवमूल्य का परिणाम होता है। तो क्या होता है जी? तो आप कहेंगे ये निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर बी। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आय पुनर्वितरण से संबंधित है। कहता है कि दाब की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे दाब की इकाई, तो दाब की इकाई जो है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर है। उसके बाद में धूप चश्मों में लेंस के किस कांच का प्रयोग किया था? तो किस कांच का प्रयोग किया था? आप कहेंगे कि कुक्स कांच का ये जो है वो आपका प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है वो आपका बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका असत्य है? तो कौन सा असत्य है जी? तो आप कहेंगे हेलिना। हेलिना जो है वो आपका क्या है? हेलिना जो है वो आपका भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, न कि स्कॉर्पियो और श्रेणी में पनडुब्बी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यही है जो है वो आपका सही है। अगला नंबर है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा जो है वो इसमें सही है जी? तब कहेंगे इसमें जो सही है वो आपका एक अर्ग बराबर 10 बराबर माइनस 7 जूल सही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 22.6 गुणित 10 बराबर 19 जूल होती है, ये भी तो सही है। उसका एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो आपका डी करेक्ट जवाब हो जाए। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो ये आपका गुण नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 65 कहती है कि अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो ये आपका सजाएंगे कौन? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका
गामा बीटा अल्फा। ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस की अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब। तो ये आपका निर्मित प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 66 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आभासी और आपका जो है बड़ा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है वो आपका सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित आपका जो है वो नहीं है, सही है। कौन सा आपका संतरा? संतरा में फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपका दिया हुआ, जो कि ये जो है वो आपका गलत है। क्या है जी? तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका बहुत गलत है। नींबू, संतरा, अनेक खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल जो है वो आपका पाई जाती है। अगर हमें निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? तो ये कौन सा नहीं होता है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है कि 8400 रुपया। ये तो आसान ही है। 84,000 रुपये वार्षिक 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की, जबकि अर्थ वार्षिक रूप से संबंधित है। तो 18 महीना हो जाएगा। 1.5 महीना दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा जाकर के 1 महीना, छुट्टिया के 18 महीना हो जाएगा। तो 69 का आपका हो जाएगा जाकर के 1604 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कौन सा जो है वो आपका पॉलीमर नहीं है? तो आप कहेंगे कैप्रोलेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है विटामिन B6। किसमें? विटामिन B6 में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तो ये आपका तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने वर्णक होते हैं? तो कितने वर्णक होते हैं? तो ये आपका 12 वर्णक होती है। अच्छा, उसके बाद में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कितने नंबर है? 74 नंबर। आप कहें कि ये जो है जनन संबंधी जो है वो आपका, इसको क्या बोलते हैं? जनन संबंधी को प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। फिर आपका अग्नाशय को क्या बोलते हैं? इंसुलिन। उसके बाद में आपका 74 हो गया। फिर आपका अग्नाशय का आपका हो जाएगा इंसुलिन। फिर आपका आधिवृक्क का आपका कौन हो जाएगा? तो आपका आधिवृक्क का आपका कार्टिसोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो बचा। तो राइट उत्तर आपका कौन हो जाएगा? तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाए। एथलीट फुट बीमारी होती है। तो ये आपका बीमारी होती है किससे? आप कहेंगे ये फफूंद से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक तना है? तो ये आपका जो है वो रूपांतरिक तना जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे ये आलू है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाता है तो उनके द्वारा गया कुल समय कितना होती है? तो ये कितना होता है जी? ये तो आप कहेंगे इसका होता है आपका 18 घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर कहता है कि डायनेमो का क्या कार्य है?
तब डायनमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही जवाब हो जाए। करें कि डॉपलर प्रभाव को के अनुसार जब स्रोत क्षेत्र की ओर जाता है तब क्या होता है, तो आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। 8 नंबर की सही कथन को चुनिए, तो सही कथन कौन सा है, तो आप कहेंगे सही कथन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होती, तो ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा, तो ये प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध जो है वो आपका कम हो। हाल ही में भारत का पहला ऑयल पास प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है, तो किस राज्य में स्थापित है, तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका जय वर्मा सिन्हा। किसको जी, आप कहेंगे जय वर्मा सिन्हा को किया गया। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ, तो किस देश के मध्य हुआ है जी, तब कहेंगे ये जापान के साथ हुआ। किसके साथ, जापान के साथ। 2025 में कितने व्यक्तियों का पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, तो ये जो है वो आपका किया गया था 7 व्यक्ति को किया गया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ अगला नंबर पर, तो 20वां एशिया खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो किस स्थान पर किया गया है, तो ये आपका नागोया। क्या जी, आप कहेंगे नागोया इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये किसे नियुक्त किया है जी, तब कहें कि ये जो किया है वो आपका पीटी ऊषा ने किया है। किसने किया है, पीटी ऊषा। ओ तरीके, ये तो बलंडर हो गया। 88 88 नंबर अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो EOS-08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से संबंधित किया गया है, तो ये आपका किया गया है किसमें की, था आप कहें कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा SSLV-D3। अगला नंबर प्रश्न है नवासी, कहता है कि आइडियाज 4 लाइव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो किया गया आपका किसके द्वारा किया गया है, तो आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करने के लिए बोल रहा, तो आपका विचार करने के बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है वो आपका सही है। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि 91 नंबर प्रश्न कहता है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया है जी, तब कहेंगे वियतनाम में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये किया गया था आप डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 92 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है 92 का जो है वो आपका डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर कहता है कि 93 अगला नंबर प्रश्न 93 वाला कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना रहा था, तो भारत का स्थान जो रहा था वो आपका रहा था 118वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका
सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 94 नंबर, कहता है कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है और यदि वह पेन को 36 रुपये में अधिक बेचता है तो उसे पेन 14% का लाभ होता है। तो इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे 94। 94 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो 400 रुपया। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, कहता है कि कॉल ऑफ द गीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है वो आपका लेखक कौन है? तो आपका परिमल नाथ वानी है। कौन है? परिमल नाथ वानी। पंचांग। उसके बाद में 96 नंबर प्रश्न कहता है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे ये आपका सज्जन का दुर्जन। उसके बाद में आपका 97 का क्या है? तो आपका निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही निम्नलिखित बताइए। तो भारतेंदु का आपका हो जाएगा जाकर के भारत जोड़ इंदु। उसके बाद में 97 हो गया। 98। 98 की बात करते हैं तो ए बी का भाई, सी ए का पिता है, डी सी का बहन है और ई डी का बहन है। तो बी ई से क्या संबंधित है? तो बी ई से जो है वो आपका संबंधित है, वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका पोती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि fill in the blanks with a suitable ground. I like that for a walk. तो ये आपका 99 का राइट उत्तर कौन हो जाता है? 99 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका गोइंग। अगला नंबर 100 नंबर प्रश्न कहता है कि चूज द वर्ल्ड विच इज opposite in a meaning to the world given below। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप कहेंगे ऑक्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।